समिति के कोषाध्यक्ष एवं सतपथ संप्रदाय के महामंडलेश्वर जनार्दन हरि जी महाराज इस वक्त अयोध्या आए हुए हैं। इनके द्वारा महाराष्ट्र के भक्तों को राम कथा की महिमा सुनाई जा रही है। ये भक्तों का जो तारतम्य है, महाराष्ट्र के भक्तों का अयोध्या आने का और अपनी आस्था को प्रकट करने का, रामलला के समक्ष शीश झुकाने का, तो ये बड़ा ही अद्भुत है। हम जुड़ेंगे महाराज जी से, दो बातों पर बात करेंगे। एक इनकी जो कार्यक्रम है, रामकथा है, रामकथा की महिमा, और अयोध्या में आए हुए महाराष्ट्र के भक्तों को क्या संदेश देंगे और पूरे देश को क्या संदेश देंगे, पहले इस पर बात करेंगे, फिर आगे और भी मुद्दों पर इनसे जुड़ेंगे। जी प्रणाम करता हूँ आप सभी दर्शकों को। और आज मैं श्री धाम अयोध्या जी में उपस्थित हूँ, इसकी मुझे बहुत प्रसन्नता है। मुझे प्रसन्नता इस बात की भी है कि भूमि पूजन के समारोह में भी मैं उपस्थित था, प्राण प्रतिष्ठा में भी मैं उपस्थित था, और मध्य में लगभग भगवान श्री राम जी ने, बालक राम जी ने हमें बहुत समय, लगभग हर महीने यहाँ पे अलग अलग कार्यक्रमों में हमें बुलाया। भगवान श्री राम की कृपा से बार बार यहाँ के अब दर्शन हो रहे हैं, और पूरे विश्व में आज सब की पहली इच्छा है, अगर समय है और कहीं जाना है तो बस अयोध्या जी में जाना है। तो ये हम संतों के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है, और इसके लिए जो संघर्ष हुआ है ये इसके पीछे का कारण है। और आज हर सनातनी इस बात से बहुत प्रसन्न है कि यहाँ पे भव्य दिव्य भगवान श्री राम का स्थान बना है, मंदिर बना है कि जहाँ भगवान श्री राम लला का जन्म हुआ था। हम यहाँ कथा का भी आयोजन है, और अपनी वाणी को पवित्र करने, भगवान श्री राम जी के श्री चरणों में प्रणाम करने हेतु निवेदन करने विश्व कल्याण का यहाँ अपने सभी भक्तों को लेकर हम आज यहाँ पर उपस्थित है। स्वामी जी, कल की डेट में यानी 22 सितंबर को अयोध्या में शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद का आगमन हुआ था। उन्होंने गौ ध्वज स्थापना की यहाँ से शुरुआत की है और गौ रक्षा की बात की है। आप कहाँ तक उनसे सहमत हैं, और गौ हत्या बंद हो इसके लिए आपका समर्थन कैसे और किस प्रकार से रहेगा? देखिए, ये जो संघर्ष चल रहा है गौ माता के सम्मान के लिए, वो नया नहीं है। अब कोई नए ढंग से उसे कर रहे हो तो वो अलग बात है, लेकिन ये संघर्ष बहुत पहले से ये सारी बातें चल रही है। और अखिल भारतीय संत समिति तो कितने वर्षों से इस कार्य से जुटी है। एक बड़ा संगठन है 127 संप्रदाय का, और वो नित्य इस बात को संत समिति ने उठाया है। और मैं समर्थन इस बात का करता हूँ कि एक राष्ट्रीय स्तर पर गौ माता का सम्मान हो, और पूरी तरह से हर राज्यों में, कुछ राज्यों में इसके प्रति थोड़ी संवेदनाएं हैं, लेकिन हर राज्यों में इसके प्रति एक कानून बने कि गौ हत्या ना हो, गौ वंश की हत्या ना हो। मैं इस आंदोलन का समर्थन करता हूँ कि जो भी हमारे सारे संत महात्मा, आज से नहीं इससे पूर्व भी कई तपस्वी महात्मा हैं जिन्होंने ये संघर्ष शुरू किया है और नित्य इसको लेकर वो चिंतित है। तो मैं इसका समर्थन करता हूँ और निवेदन भी करता हूँ सतपंथ संप्रदाय की ओर से और अखिल भारतीय संत समिति की ओर से कि जल्द से जल्द केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार जो है इसके लिए एक सख्त से सख्त कानून बनाए और गोवंश की सुरक्षितता निश्चित करे। एक और ज्वलंत मुद्दा हमारे देश में इस वक्त स्वामी जी चल रहा है। तिरुपति बालाजी मंदिर में जो लड्डू प्रयोग किया गया, वह लड्डू मछली के तेल से मिला हुआ था, उसमें तमाम चीज़ें आरोप लग रहे हैं। ये जो घटना घटी है, इस घटना को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं, और जो इसके दोषी हैं उनको आप किस प्रकार का दंड चाहते हैं, और सरकार से आपकी क्या मांग है? पहली तो मेरी मांग केंद्र सरकार से ये है कि ऐसे ये हिंदू सनातन धर्म के जो मंदिर है वो सरकारें चलाती क्यों है? ये सरकारों का काम नहीं है, ये उस संस्थानों को सौंप देना चाहिए। ये बहुत ही गलत हुआ है हमारे हिंदू सनातन मंदिरों के साथ में और संस्थाओं के साथ में।
और सरकार के हाथों में जाने का नतीजा बालाजी मंदिर की प्रसादी की जो चर्चा है उसमें हमने देख लिया। और ऐसे ही होगा जब तक ये सरकार के हाथों में ये सारी बातें रहेगी। मैं मांग करता हूँ मेरी ओर से, मेरे संप्रदाय की ओर से कि ये जो सरकार ने अधिग्रहित जो हिंदू मंदिरों को किया है जल्द से जल्द उसको मुक्त करे। और इसके लिए हम आंदोलन भी कर रहे हैं। इसके लिए नित्य केंद्र सरकार से हमारी बातें भी संत समिति के माध्यम से चल रही है। रही बात प्रसादी की जो चर्चा चल रही है, मैं सख्त उसका विरोध करता हूँ, अपनी नाराज़गी व्यक्त करता हूँ। और अपने सनातन भाइयों को मैं निवेदन करूँगा कि ये जो खिलवाड़ हमारी भावनाओं के साथ आज इस तरह से हो रहा है तो हम सावधान रहे और इन चीज़ों से हम जागृत रहे कि किस तरह से हमारी श्रद्धा के विश्वास के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और जिन्होंने भी ये किया होगा, जिस तरह से खिलवाड़ किया है भावना और श्रद्धा के साथ, उनको सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए। और निश्चित होना चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार का दुस्साहस कोई न करे। गुरुजी, आखिरी सवाल आपसे। नवरात्रि आ रही है, विजयादशमी होगी, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली नवरात्रि और पहली विजयादशमी है। भारतीय सनातनी इस बार कैसे सेलिब्रेट करें, अयोध्यावासी कैसे सेलिब्रेट करें, सतपथ संप्रदाय इस बार की नवरात्रि और विजयादशमी को कैसे सेलिब्रेट करेगा, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, कहा जाता है कि दशानन रावण का वध करने से पूर्व भगवान श्री राम जी ने ये व्रत किया था। तो भगवान श्री राम जी ने जो व्रत किया, तो ऐसे माना जाता है कि जो हमारी 10 इंद्रिय है उनके ऊपर हमारा काबू न हो तो वो हमें हमारा नाश करती है, मतलब हमें गलत दिशाओं में ले जाती है। और इन्हीं 10 इंद्रियों पर हम काबू पाते हैं तो हम उत्थान की ओर जाते हैं, एक आत्मानुभूति हमें होती है और जीवन का कल्याण उससे होता है, एक अच्छा जीवन हम लोग जी पाते हैं। तो नवरात्रि का जो व्रत है, नवरात्रि का व्रत करे, माँ का अनुष्ठान करे, शक्ति का अनुष्ठान करे, अपनी जो दैवी शक्तियाँ है, जो सृष्टि में फैली हुई जो सारी सकारात्मक ऊर्जा है, उस ऊर्जा को ग्रहण करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, ताकि इस ऊर्जा के साथ हम जो आज देख रहे वर्तमान परिस्थिति में सनातन धर्म के ऊपर किन किन तरह का आक्रमण हो रहा है, तो उन आक्रमणों को रोकने के लिए, उसका सामना करने के लिए आज भगवान श्री राम की तरह हमें उन शक्तियों को संभालना, जागृत करना और ज़्यादा से ज़्यादा सशक्त बनना आध्यात्मिक शक्तियों के साथ जरूरी है। सतपंथ संप्रदाय में आदिशक्ति माता जी की हमेशा उपासना की जाती है। नवरात्रि के समय व्रत होता है, अनुष्ठान होता है अलग अलग। नवरात्रि में माता जी के मूर्ति की स्थापना होती है, माता जी की आराधना होती है, भजन संकीर्तन व्रत इस तरह की उपासना होती है जिससे माता जी प्रसन्न हो। मैं चाहूँगा कि इस बार की नहीं, हर बार की नवरात्रि या गणेशोत्सव हमारी मर्यादा में हमारा संपन्न हो, जिससे हमारी सनातन धर्म को ठेस ना पहुँचे, हमारी माता जी का सम्मान हो, गणेश जी का सम्मान हो और एक आदर्श स्थापित करे। और इस महोत्सव के माध्यम से कोई भी जनजाति समाज के लोग हो, जाति समाज के लोग हो, उसमें समरसता निर्माण करने के लिए इन उत्सवों का उपयोग करे, ऐसा मैं निवेदन करता हूँ। देखा आप लोगों ने, मेरे साथ अखिल भारतीय संत समिति के कोषाध्यक्ष एवं सतपथ संप्रदाय के महामंडलेश्वर श्री जनार्दन हरि स्वामी जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने विभिन्न मसलों पर तिलक पत्रिका पर जोरदार तरीके से अपनी बातों को रखा। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।